मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर सरकारी वसाइल के नाजायज़ इस्तेमाल और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की तफसील सामने ले आए। नून लीग के 36 रहनुमाओं से 210 अरब रुपए की रिकवरी का दावा। कानून लीग वालों की चीखों पुकार और आहोजारी के पीछे ये हकीकत है। सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम खुद को बचाने के लिए है। सियालकोट में गैर कानूनी प्लाजा गिराने का काम जारी है। नवाज शरीफ ने छांगा मांगा की सियासत और पैसे की सियासत को फ़रोग़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नवाज शरीफ के लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लाहौर के बाद सियालकोट में तजावुज़ात गिराने के लिए इंतजामिया का एक्शन। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ के बेटे ख्वाजा असद और साबिक मेयर तौहीद अख्तर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 4 मंजिला इमारत गिराने का काम जारी। साबिक मेयर का सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। इंतजामिया का कहना है कि हाउसिंग सोसाइटी में यह जगह पार्क के लिए मुख्तस थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी पर तामीरात को गिराया गया। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम करने की कोशिशें नतीजा खेज़ हो रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई हमारे इक़्तिदार में आने के वक्त से कम हो गई। मुआशी टीम को चौकस रहने और महंगाई को काबू में रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुसलसल कमी के बाद जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 5.7% पर आ गई। ये शरह हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। आज 109 रुपये फ़ी लीटर मिलने वाला पेट्रोल रात 12 बजे के बाद कितने में मिलेगा? ओगरा की फ़ी लीटर 12 रुपये बढ़ाने की तजवीज़, फैसला आज होगा। डीजल 10 रुपये महंगा करने की तजवीज़ दी गई। माहिरीन कहते हैं हुकूमत लेवी में इजाफा न करके मुजव्वज़ा इजाफे को बहुत कम सतह पर भी ला सकती है। बिजली, गैस, दवाई, आटा, चीनी, सेहत, तालीम, दरख्त, ज़राअत, कोरोना, हर शोबे में करप्शन की मंडी लगी है। मुसल्लत करदा टोले की करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान साहब ने करप्शन इंडेक्स 117 से 124 पर पहुँचने का अभी तक जवाब नहीं दिया। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में यकदम 50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा। भिंडी की फ़ी किलो कीमत भी 50 रुपये बढ़ गई। 100 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में सब्ज़ी की कीमत वापस मामूल पर आने पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। लाहौर में 200 रुपये से ऊपर तक बिकने वाला टमाटर 45 रुपये पर आ गया। 80 रुपये तक बिकने वाला आलू अब 28 रुपये किलो में दस्तयाब। लीमू 270 से 70 रुपये पर आ गया। शहरियों को दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का इंतज़ार। पहले कहा वो चाहे तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। बाद में अपनी जीत का क्रेडिट भी इमरान खान को दे दिया। बड़ा दावा करके परवेज़ खटक का यू टर्न। ट्विटर पर वजाहत दी कि अपनी तकरीर में उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि वो इमरान खान के साथ मुखलिस और उनके एहसानमंद हैं। अपनी जिद्दोजहद और इमरान खान की मुआवनत की वजह से हल्के में कामयाब हुए। गुज़श्ता रोज़ नौशेरा में खिताब के दौरान परवेज़ खटक ने कहा था कि वो जिसका साथ देते हैं आसमान पर पहुंच जाता है, जिसका साथ छोड़ दें सिफर हो जाता है। मुल्क में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का आगाज़ करीब। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बीजिंग रवाना। कल ही मुल्क भर में तकसीम कर दी जाएगी। मुल्क में सरकारी सतह पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। कहा कोरोना वैक्सीन लगने का आगाज़ मंगल या बुध से हो जाएगा। 1 करोड़ 70 लाख दस्तयाब वैक्सीन की तमाम खुराकें रवां साल जून तक मिल जाएंगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत WHO से खैरात में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन के इंतजार में बैठी रही। अपने MNAs को रिश्वत देने के लिए 50 करोड़ थे, लेकिन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन से वैक्सीन नहीं खरीदी जो रियायती नरखों पर मिल सकती थी। कहा जिन मुल्कों को अवाम का ख्याल था उन्होंने बर वक्त ऑर्डर किया। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। 1600 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। मुल्क में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 33,200 के करीब है।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि दुनिया जानती है कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। वज़ीर आज़म साफ शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। कहा वो हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखते, उन्हें वोट तोड़ने की जिम्मेदारी नहीं मिली। PTI ने हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस अपने अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी। कहा परवेज खटक ने कहा है कि वो इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हुकूमत की मुआशी कामयाबियाँ मफाद परस्त और करप्ट सियासतदानों के मुंह पर तमाचा है। जनवरी में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खित्ते की दूसरी और दुनिया की 7वीं बेहतरीन मार्केट बनकर सामने आई। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तानियों पर गुर्बत और महंगाई वाले जिन मुसल्लत हैं। आज डॉलर का रेट 160 रुपये, फी लीटर पेट्रोल 109 रुपये और बिजली का यूनिट 14 रुपये का है। खुशहाली सिर्फ इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे लोगों की जेबों पर आ रही है। जमात इस्लामी का सरगोदा हॉकी ग्राउंड कंपनी बाग में जलसा-ए-आम। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के खिलाफ तहरीक का 7वां जलसा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं डैनियल पर्ल केस में बरी होने वाले उमर शेख को अमरीका के सुपुर्द करने की खबरें बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख की बरियत के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। वफाकी हुकूमत का डैनियल पर्ल नज़रसानी दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के साथ फरीक मुकदमा बनने का फैसला। डैनियल पर्ल के ख़ानदान का अहमद उमर शेख की रिहाई से मुताल्लिक़ फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील में फरीक बनने का फैसला। फैसलाबाद में जायदाद की लालच में अंधे बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने जवाज ये घड़ा कि बाप नमाज के लिए नहीं उठा तो ईंट सर पर मार दी। भाई ने मुकदमा दर्ज करवाकर हकीकत से पर्दा उठा दिया। PIA का फजाई मेज़बान रमज़ान गिल टोरंटो में पुरस्कार तौर पर लापता। PIA इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। कनाडा के स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक फ़जाई मेज़बान जनरल डिक्लेरेशन पर कनाडा जाते हैं। फ़जाई मेज़बान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मारूफ अदाकारा और अदाकार शान की वालिदा नीलो बेगम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फिल्मी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का अदाकारा नीलो के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर के बाद मौसम में बेहतरी। दर्जा हरारत अब भी नुक्ता इंजमात से नीचे। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, कल्लात में -3 डिग्री तक आ गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 2 जबकि लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद हफीज, शादाब खान, इमाद वसीम, फ़खर जमान और वहाब रियाज को ड्रॉप कर दिया गया। आसिफ अली की टीम में वापसी। जाहिद महमूद भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 11 फरवरी से लाहौर में शुरू होगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स रावलपिंडी पहुंच गई। पाक अफ्रीका दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में खेला जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की रुखसती। बिलावल हाउस कराची में दिए गए शाइये में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत दुबई के शेख नहियान मुबारक भी शरीक। लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। लियारी के ककरी ग्राउंड में बख्तावर की शादी का ज़बरदस्त जश्न। इसी ग्राउंड में बेनज़ीर भुट्टो आसिफ जरदारी की शादी की तकरीबात भी हुई थीं। रिपब्लिकन रहनुमाओं की मुखालफत के बाद अमेरिका ने गुआंतानामो बे जेल के कैदियों को कोरोना वैक्सीन देने का मंसूबा तर्क कर दिया।
40 कैदियों के ग्रुप में खालिद उमर शेख भी शामिल हैं, जिन पर 9/11 हमलों की मंसूबाबंदी का इल्जाम है। नए जौहरी मुज़ाकरात में सऊदी अरब को शामिल करने की फ्रांसीसी तजवीज़ ईरान ने मुस्तरद कर दी। ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि न कोई नए मुज़ाकरात होंगे, न कोई नया फरीक शामिल होगा। जौहरी डील आलमी मुआहदा है जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा तौसीक कर चुका। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। चाकू हमले का इल्ज़ाम लगाकर फ़लस्तीनी पर फायरिंग की गई। सयाहत के फ़रोग़, अमन भाईचारे का प्रचार करने वाली कराची तक गवादर बाइक, कार और जीप रैली का इख्तिताम। शुरका की आज वापस कराची रवानगी। 650 किलोमीटर फासला तय करने वाले शुरका का रास्तों में मकामी अफराद से मिलना जुलना, क्रिकेट फुटबॉल मैच खेले और मेरीन ड्राइव पर पाकिस्तान रैली निकाली। पोलैंड की 28 साला को पैमा मौसम सरमा में K2 की चोटी सर करने वाली पहली खातून का एजाज हासिल करने के लिए पुराज़्म। K2 बेस कैंप पर एक हफ्ते बाद धूप निकलने की खुशी में साथियों के साथ रक़्स। लातादाद सुरीले और सुपर हिट गीतों के खालिक मौसीक़ार मास्टर अब्दुल्ला को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए, धुनें आज भी जहनों में ताज़ा। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और जियो टीवी के नए ड्रामे खुदा और मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक ने रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी। यूट्यूब पर चंद घंटों में 1 मिलियन से ज़ायद बार देखा गया। नाजरीन में ड्रामे का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। 7th स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का शायकीन को शिद्दत से इंतज़ार। ड्रामा कब नशर होगा जानने के लिए जुड़े रहिए जियो के साथ।